स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि एयर इज ब्लोन थ्रू अ पाइप ए बी। ये जो पाइप ए बी है, इसके थ्रू हवा हवा बहा रहे हैं हम, कितना से 15 लीटर पर मिनट। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ब्रॉड पोर्शन इज, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस नैरो पोर्शन का एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द डिफरेंस इन वाटर लेवल एच इज, ये जो वाटर का लेवल एच से डिफरेंस है ये कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये वाटर का लेवल में डिफरेंस आ क्यों रहा है। देखो, अगर मान लो कि इसमें कुछ भी हवा ना जाए, ठीक, कोई हवा ना बहे इसमें, तो दोनों तरफ जो लेवल होगा वाटर का सेम होगा। बट अगर हम इसमें हवा बहाएंगे कांस्टेंट रेट से, तो जहां पर ज्यादा एरिया है वहां पर वेलोसिटी हवा का कम होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही कहता है। और जहां पे वेलोसिटी कम होगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा, ये कहता है बर्नौलीज थ्योरम। कैसे, देखो दोनों लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, हाइट अगर सेम ले तो रो जी एच लिखने की जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट होगा। तो देखो, अगर मान लो एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, और अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो एरिया और प्रेशर में हम कैसा रिलेशन देख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जहां ज्यादा एरिया है वहां का प्रेशर ज्यादा, जहाँ कम एरिया है वहाँ का प्रेशर कम। इस वजह से यहाँ लिक्विड ज्यादा दबेगा, ज्यादा प्रेशर की वजह से, और यहाँ लिक्विड कम दबेगा कम प्रेशर की वजह से। और इधर का लिक्विड ज्यादा दबेगा, इधर का लिक्विड कम दबेगा। इस वजह से दोनों के लेवल में एच का डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा, और इसी एच का वैल्यू हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे पहले जो रेट ऑफ फ्लो दिया उसको एसआई यूनिट में चेंज करो। रेट ऑफ फ्लो दिया है 15 लीटर पर मिनट। 1 लीटर का मतलब होता है 10⁻³ तो 15 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड। तो 15 × 4, 1/4 इंटू 10⁻³ तो हम इसको 0.25 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻³ तो हम चाहे तो इसको 2.5 इंटू 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, मिटा दे इसको, देख लो कैसे कैसे किए। ठीक है, अब इसको मिटा रहे। तो Q का वैल्यू हमको पता चल गया 2.5 इंटू 10⁻⁴। तो Q का वैल्यू रेट ऑफ फ्लो हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड। इतना वॉल्यूम 1 सेकेंड में फ्लो करेगा। तो यहाँ का जो वेलोसिटी है VA और यहाँ का जो वेलोसिटी है VB वो निकाला जा सकता है। कैसे, रेट ऑफ फ्लो तो कांस्टेंट होगा, देयरफॉर एरिया एट A, velocity at A is equal to Q। तो velocity at A is equal to हो जाएगा Q बाई एरिया एट A, जो कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया। अब 2.5/2 करो तो 1.25 आएगा। तो 1.25 मीटर पर सेकेंड आ गया यहाँ का। सेम उसी तरह से ऑल्सो एरिया एट B, velocity at B is also equals to volume flowing per second। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही कहता है कि रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट होगा। तो वेलोसिटी एट बी आ जाएगा Q अपॉन एरिया एट बी जो है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10⁻⁴ से गुना करेंगे, मीटर स्क्वायर में बदलेगा तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, जहां एरिया ज्यादा वहां वेलोसिटी कम है, जहां एरिया कम है वहां वेलोसिटी ज्यादा है। अब इसके बाद हम ए और बी के बीच में अप्लाई कर देंगे बर्नौलीज थ्योरम। तो अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम बिटवीन A and B, pressure at A plus half rho V at A square plus rho G H at A is equals to pressure at B half rho VB square plus rho G H at B। देखो, ये जो टर्म यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें
हम एच जो दोनों पॉइंट का लेवल है, रेफरेंस लाइन है, यही रेफरेंस लाइन है। तो अगर ये रेफरेंस लाइन है यहाँ पर, तो मेरा प्रेशर जो होगा, ठीक है, दोनों पॉइंट के लिए हम प्रेशर हाइट का लेवल मान लिए सेम। अभी लिक्विड तरफ मत घुस जाना, उधर बाद में आएंगे। रेफरेंस लाइन मानोगे ना कि जहाँ पे, हाँ इस लाइन पे हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई किए ए और बी पे, तो ये लाइन तो ए और बी के लिए सेम है। तो इसीलिए ये दोनों टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देयरफॉर प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर बराबर प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर। अब देखो तुम बताओ, ए पे ज्यादा प्रेशर होगा या बी पे? तो ए पे ज्यादा प्रेशर होगा तभी तो लिक्विड ज्यादा दबेगा और इधर कम दबेगा। तो प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी इक्वल टू हाफ रो कॉमन ले लेंगे, वी एट बी माइनस वी एट ए का होल स्क्वायर। अब प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी, तो ये प्रेशर का डिफरेंस हमको पता चलेगा हाइट से। जैसे तुमको याद होगा कि अगर कहीं पर एक कंटेनर होता था और उस कंटेनर में लिक्विड होता था, इस बेस का नाम था, सपोज करो कि ए, और इसका नाम था बी, तो दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस आता था पी ए माइनस पी बी, वो लिक्विड के कॉलम से रो जी एच लिख देते थे हम लोग। तो सेम वैसे ही यहाँ पर हम देख पा रहे कि इधर का जो लेयर है, लेवल है, और इधर का जो लेवल है, इसमें दोनों में हमको एच का डिफरेंस मिल रहा है। मतलब कि ए और बी पॉइंट का जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच। एयर मत लिख देना, एयर तो ये वाला है जो फ्लो कर रहा है वहां पे, ठीक है ना? क्लियर है? दोनों अलग है। चलो, इज इक्वल टू हाफ रो ए वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। अब मेरे को सब कुछ पता चल चुका है, एच हमको चाहिए। तो एच बराबर हो जाएगा रो ए वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रो डब्ल्यू इंटू जी। ठीक है, अब सारा वैल्यूज रखने का देर है बस। तो एक काम करते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं हम, इसको नोट कर लो। तो अब हम इधर लिखने जा रहे हैं, वहाँ जगह कम हो गया है। ठीक है, चलिए, तो H इक्वल टू आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ एयर कितना लेने बोला था, 1.32। वेलोसिटी ऑफ बी कितना था, 5 का स्क्वायर 25, और उधर 1.25 था, याद है ना? तो 1.25 का स्क्वायर करो, 1.25 इंटू 1.25, तो 1.5625 आएगा, 5625। तो 1.5625 डिवाइडेड बाई 2, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000, और जी का वैल्यू 10। अब उसको घटाओ तो 25 में से 1.5625 को घटाओ तो 23.4375। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा भी लिख सकते हो। तो 1.32 इंटू 23.44 लिख दो, डिवाइडेड बाई, ये 3 जीरो और एक 4 जीरो, तो 2 इंटू 10 का पावर 4। अब इसको सॉल्व करो, तो हो जाएगा 1.32 इंटू 23.44 डिवाइडेड बाई 2, तो 15.4 इंटू 10 का पावर -4। तो 15.4 इंटू 10 का पावर -4 मीटर। तो ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो थोड़ा हम चेंज करेंगे ना, आ जाएगा, देखो ना। तो इसको तुम क्या करो कि पहले तो 100 से गुना कर दो, 100 से गुना करोगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। मिलीमीटर में आंसर है ना, तो इसको तुम 10 का पावर -3 से गुना कर दो। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा 15.4 इंटू 10 का पावर -4 इंटू 10 का पावर 3। तो ये चेंज हो जाएगा मिलीमीटर में, ठीक है? समझ गए? मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करते हैं, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, और हाँ, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 10 का पावर -3 से गुना करते हैं। तो ये आ जाएगा 15.4 इंटू 10 का पावर-1 मिलीमीटर, या फिर ऐसा भी कह लो कि 1.54 मिलीमीटर। अब आ गया, तो 1.54 या 1.5 के आसपास ये मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।